स्वागतम है आपका हिमालयन मेल में, जहां मैं आपकी मेज़बान मुनाज़ा कंवल। अभी हम जुड़ चुके हैं एनसी के एहसान परदेसी, जिन्होंने हाल ही में लाल चौक कॉन्स्टिट्यूएंसी, श्रीनगर के लाल चौक कॉन्स्टिट्यूएंसी से जीत हासिल कर ली। बहुत ऑपोजिट साइड से उनके काफ़ी बड़े बड़े ये लीडर्स भी मौजूद थे, बट उन्होंने उन सारे लीडर्स में डिफरेंट पार्टीज के लीडर्स मौजूद थे और उन्होंने उसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस के थ्रू वहां पे जीत हासिल कर ली। तो आइए हम आज उनसे बात करने की कोशिश करेंगे। वेलकम टू चैनल सर। शुक्रिया, थैंक यू सर, आज यहाँ पे सुनवार में हरवन कॉलोनी में एक प्रोटेस्ट हुआ, तो उस प्रोटेस्ट को आप किस हिसाब से देखते हैं और क्या मसला था वो वहाँ पे? आप खुद वहाँ पे जेसीबी में बैठे हुए थे और रोक रहे थे उस जेसीबी को, सो व्हाट वाज दैट मैटर? इशू वाज रिलेटेड टू प्लान डेमोलिशन ड्राइव बाय आर्मी अथॉरिटीज जी। इसका मसला ये है कि जो हमारा सुनवार रोड इंदिरा नगर है, जो आर्मी अथॉरिटीज का इशू है कि एक गेट जो इनकी दीवार होती है जी। तो कहीं पे इनका है कि 500 यार्ड में यार्ड के सामने तक कोई मकान ही होना चाहिए, किसी पे 200 यार्ड है, किसी पे 100 मीटर्स है। तो उसके रिगार्डिंग जो है मुझे कल जो इंदिरा नगर और सुनवार के बाशिंदे हैं वो मेरे पास कल आए और बोला कि सर हमने सुना है कि आर्मी इस प्लानिंग के डेमोलिशन ड्राइव टुमारो, तो इनका उन्होंने 32 घरों का लिस्ट बनाया हुआ है। सो कल छुट्टी होने के बावजूद भी आई स्पोक टू डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तो मैंने उनको बोला कि इसका ये मामला क्या है। तो उनसे मैंने फिर यही गुजारिश की कि जो है कि डेमोलिशन ड्राइव ना की जाए। वजूहत बहुत सारी हैं, मेन है कि एक ये मैटर भी है कि एक मैटर जो है सब जुडिस है, तो मैंने उनसे गुजारिश की कि एक स्टेटस को फिलहाल मेंटेन किया जाए। सेकंड जो है, जिन घरों का डेमोलिशन ड्राइव होना था उनको कोई प्रायर नोटिस नहीं मिली। मैं समझता हूँ कि हर एक इंसान को अपनी सुनवाई का हक है जी। तो अगर आर्मी अथॉरिटीज़ ने किसी भी ज़रिए, अपने कैट बोर्ड के ज़रिए, डीसी श्रीनगर के ज़रिए, किसी भी मीडियम से उनको ये इन्फॉर्म किया होता, एक नोटिस 15 दिन पहले 10 दिन पहले दी होती कि आप अपना साइड बताइए। इट मींस दैट कि ये इलीगल डेमोलिशन ड्राइव। इट वाज इलीगल, इट वाज वन वे। ओके। आई मीन किसी भी डेमोक्रेटिक सेटअप में यू कैन जस्ट डिसाइड एंड गो दैट आई एम गोइंग टू डिमोलिश दैट हाउस। अगर 2 मिनट के लिए ये मकान भी गलत है, तब भी आपको एक जो है एक नोटिस उनको देनी है कि भाई आपकी डिमोलिशन जो है वो प्लान की जा रही है। आप अपना साइड रखिए, आप अपना बताइए कि इस बारे में आपकी क्या राय है जी। सो वैसा कुछ हुआ नहीं। और इसमें सबसे जो तकलीफ बात यह है कि जो रहने वाले हैं वहाँ पे अपनी मिल्कियत लैंड पर उनका मकान है जी। मतलब किसी का गाछरा का लैंड नहीं है, किसी का गवर्नमेंट लैंड नहीं है, तो किसी सर, आर्मी कैसे वहाँ पे पहुंची demolition किसी ने करने के लिए? एनकरेजमेंट नहीं की है। जैसे मैंने आप कहा कि आर्मी का अपना सिक्योरिटी का एक कंसर्न होता है, जनरल होता है। हम इस बारे में ये नहीं कह रहे कि इनका जो सिक्योरिटी कंसर्न है ये सही नहीं है, लेकिन इनका एक कुछ ये पैरामीटर है कि कहीं पे ये 500 यार्ड का कहते हैं कि दीवार से 500 यार्ड के दूर होना चाहिए, कहीं पे 100 मीटर है, कहीं पे कुछ है। लेकिन देखने वाली बात ये है कि एक रेजिडेंशियल कॉलोनी में जहाँ लोग 50 साल 60 साल से रह रहे हैं, अब कुछ लोगों ने अपना पुराना घर तोड़ के आज की डेट में नया घर बनाया है जी। अपनी मेहनत से, मशक्कत से, जो उन्होंने पैसा कमाया है। और यहाँ इंसान जितनी मेहनत मगर मशक्कत करता है तो मसा एक घर बनाता है अपने लिए। exactly. तो एक घर बना है अपनी मिल्कियत की लैंड पे। अब एक टाइम ये भी था कि आर्मी लोकल के जो लोकेलिटी वाले हैं उन्होंने ऑलरेडी बहुत टाइम पहले 200 फीट इनके लिए आर्मी के लिए जगह छोड़ी है जी। सो आर्मी की दीवार जो है वो धीरे धीरे आगे आई। जो मिल्कियती जो अपने जो लोगों का मकान है वो तो वहीं पे है। किसी ने कोई बंदा अपनी मिल्कियत जमीन के बाहर नहीं आया है। सो द डिफेंस पीपल हैव अप्रोच्ड, वो आगे गए हैं। जो मकान मालिक जो है वो है, जो लोकल रेजिडेंट्स है, जो जितनी उनकी ज़मीन थी 40 साल पहले, 50 साल पहले, 20 साल पहले, 15 साल पहले, आज भी उतनी ही है। सो मैं समझता हूँ कि अनवारंटेड एक डेमोलिशन ड्राइव का सिलसिला था, जिससे अल्हम्दुलिल्लाह मैं आर्मी अथॉरिटीज़ का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने जो ये फ़िलहाल जो ये डेमोलिशन ड्राइव जो कॉल ऑफ